आप इस हादसे का असल कसूरवार किसको समझते हैं? असल कसूरवार तो बच्चे के वालिदैन को समझता हूँ, क्योंकि वो तो बच्चा है। अगर हम बच्चों को मना नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं, तो ज़ाहिर बात है वो गलत काम कर रहे हैं, वो किए जाएंगे। मैं की था मैं तो की बोझ दे बहुत बुरे तरीके से कम उस गाड़ी की स्पीड मेरे अंदाजे से 170 मसलन 70 के करीब 70-80 के करीब गाड़ी की स्पीड होगी। जो बड़े असर शरूख वाले लोग हैं वो जिसको मर्जी कुचलें, जो मर्जी करे, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये कर्नल मेजरों के यहाँ चलेंगे, MP MN के बेटे चलेंगे। जो दूसरे इंसान है, गरीब बच्चे, वो नहीं चल सकते। वो इंसान नहीं है, वो किसी के बेटे नहीं है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम वकास। नाज़रीन, मैं उस बदकिस्मत घर में मौजूद हूं जिस घर में शादी के शादियाने बजने थे। इस वक्त उस घर में कुल हैं और ये कुल 6 अफराद के हैं। ये मौत किसी एक शख्स की नहीं हुई। यहाँ पर 6 अफराद अपनी जान से गए। ये अपनी बेटी के ससुराल जा रहे थे और रास्ते में रोड एक्सीडेंट में एक ही घर के 6 अफराद की मौत हो गई। ये सारा वाक़या क्या था, एक ही घर के 6 अफराद की मौत कैसे हो गई, आइए जानते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ 28 साल सज्जाद जो कि इस हादसे में अपनी जान से गया, उसकी बेटी और उसके भाई मौजूद हैं। सज्जाद भाई किस तरह का था? सज्जाद भाई बहुत अच्छे थे। ये तो मतलब कि इतने अच्छे थे कि उनकी तारीफ नहीं हो नहीं रही हमसे। तो उन्होंने अपनी जितनी भी ज़िंदगी बहुत अच्छे कामों में गुजारी है। वो एज ए टीचर थे, पढ़ाते थे और सब के साथ इतना अच्छा सलूक, इतनी अच्छी बातें और इतने अच्छे काम, रफाई काम भी इतने अच्छे करते थे। लोगों की मदद, वैसे मिलना जुलना बहुत अच्छा। और आप किसी से भी पूछें या किसी से भी बात हो उनके बारे में कभी भी, तो आपको ये लोग बताएंगे कि बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे रहते थे आप लोग? जी नहीं, आप इस वक्त तो भाई अलहदा थे, मतलब कि वैसे कंबाइन वाला ही सिस्टम था, लेकिन वो साइड पे थे। आपसे छोटे थे? जी, मुझसे छोटे थे। आप इस हादसे का असल कसूरवार किसको समझते हैं? मैं इस हादसे का असल कसूरवार तो बच्चे के वालिदैन को समझता हूँ, क्योंकि वो तो बच्चा है। अगर हम बच्चों को मना नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं, या उन्हें डांट डपट नहीं करेंगे, या उनसे ये नहीं कहेंगे बेटा आपने ये काम नहीं करना, तो ज़ाहिर बात है वो गलत काम कर रहे हैं, वो किए जाएंगे। लेकिन अगर आप उन्हें मना करेंगे, उन्हें रोकेंगे या उन्हें अच्छी बुरी बात से मना करेंगे, तो ज़ाहिर बात है वो कहेंगे कि ठीक है, हमें कुछ पता चला है, हमारे वालिदैन ने या किसी बड़े ने कुछ समझाया हमें। अब आप गाड़ी देते हैं 14 साल के 15 साल के बच्चे को, और वो गाड़ी लेके निकल आता है दोस्तों के साथ। अगर वो आगे जाके किसी को हिट करता है, तो ज़ाहिर बात है वो कोई भी बच्चा हो, किसी वालिदैन का बच्चा हो, किसी बहन का भाई है, किसी बाप का बेटा है, तो वो उसका कसूर इतना नहीं है जितना कि उसके वालिदैन का है कि ये तो बच्चा है, इसे मना करें। आप क्यों आप गाड़ी लेके जा रहे हो? अगर जा रहे हो तो बताओ कि कहाँ जा रहे हो। अब एक बच्चा लेके गाड़ी चला जाता है, वालिदैन को पता ही नहीं वो क्या कहाँ पे, तो ज़ाहिर बात है कोई वालिदैन तो पीछे यही समझ रहे हैं वो इधर गया है। अब बच्चा जहाँ पे मर्जी जाके किसी को हिट करे, किसी को मतलब कि मार दे, या किसी को रोड कोई एक्सीडेंट कर दे, तो जिनके साथ हुआ वो भी परेशान और वो खुद भी परेशान है। लेकिन वो तो बच्चा, लेकिन उनके जो बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, आखिर कोई तो घर में है ना, भाई हो सकता है, बाप हो सकता है, कज़न हो सकते हैं, कोई चचा हो सकता है, वो तो समझा सकते हैं। आप लोग वैसे भी रिश्तेदार हैं? जी, ये मेरे मामू हैं। मामू? जी, मामू हैं। तो ये भाई हैं। ये मतलब कि इतनी ट्रेजेडी है कि ये अब इसका लफ्ज़ नहीं बयान हो सकते। कंडीशन ऐसी हो गई है और ये सूरत हाल ऐसी हो गई है कि हर आँख में नमी है, हर आँख परेशान है, हर दिल परेशान है, हर लोग यही कह रहे यार बहुत अच्छा था, शहजाद भाई बहुत अच्छा था। और बहुत अच्छे मतलब कि उनके कॉलेज के लोग भी आए, प्रोफेसर भी आए, वो उनके मतलब के साथ मिलने जुलने वाले भी आए, और किसी ने ये नहीं कहा कि यार उसके में ये कोई बुराई या कोई बात या कोई हंसी काम थे। सब ने यही किया कि बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। सज्जाद की जो मिसेज हैं, जाहिर है उनकी बेटी की भी डेथ होगी जो कि तकरीबन 4-5 साल की थी, और शौहर की भी, तो अब कैसी हालत है? उनकी हालत तो बयान नहीं हो सकती, यकीन करें। और उनके लिए तो मैं कहता हूँ ये हमारी कैफियत ये है कि हमसे नहीं ये बर्दाश्त हो रही। तो जिसकी मतलब कि माँ भी गई, हाँ जी, भाई भी गया, भाभी भी गई, भतीजा भी गया,
बेटी भी गई और उसका मियाँ भी गया, उसकी क्या कंडीशन हो सकती है? हाँ जी, उसके लिए तो क़यामत का सीन है, क़यामत का मंजर है। हाँ जी, हाँ जी। अब वो बेचारी तो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि मैं इधर हूँ या उधर हूँ या क्या करूँ, मैं कैसे मतलब कि इस काम में मतलब कि इस काम को एक्सेप्ट करूँ। लेकिन अब ये है कि ये अल्लाह का निज़ाम है, जहाँ पे भी जो भी काम होना है वो अल्लाह की तरफ से होना है। लेकिन है कि करने वालों को ये लाजमी होना चाहिए कि यार हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। देखिए ना, अब अगर मैं यहाँ से टर्न ले रहा हूँ, ये सामने जैसे ये टर्न है, तो मैं यहाँ से 150 की स्पीड से निकलूँगा तो सामने गेट में ही लगूँगा ना। आपका बेटा किस तरह का था? हैं? सजाद बेटा किस तरह? मेरा बेटा है, मेरा भी मेरा बेटा है, और भी मेरा बेटा है। मेरे 5 बेटे ने, 3 बच्चियां ने। ते अल्लाह की करम पहला सब तो छोटा सी वो 16 जमाता उन्हें पढ़ियां ने। चलो बस नहीं, कोई बात नहीं। बीबी जे मेरे तो सुन ला 16 जमाता उन्हें पढ़ियां ने, सुने जे। ते मैनू पता जिवें पढ़ाइयां ने हैं। ते फिर वो मैं उदण अगे ड्यूटी ते जांदा सी ते दूरों सलाम करदा सी। उदण मैं घर गया, रोटी मैनू उन्हें खुआई है, पानी मैनू उन्हें पिया है, चाह मैनू उन्हें पियाई है, कुड़ी ने पकाती तो उन्हें पियाई है हैं। फिर जब मैं बैठा लो और तैयार हो के आन के ते मैनू उठाया सो, उठा के ते जफ्फी पा के मैनू ते मिलिया। पहले आया कहते फिर वो ने फिर मैंने मेरा बोसा मैं लेने तो बोसा मेरा उन्हें लिया। मैं की दसा, मैं तो की बोझ दी। फिर अगे मां को चले जा, मां 5 साल हो गए, 6 साल ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਦੀ शादी की है, उदों ਦੀ मंजे ते पई है। सुने जी, ये मैनू मैं की दसा। इंसाफ चाहिए, हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। गाड़ी लड़के ने हिट की है ना, बहुत बुरी। मैं उसको जानता हूँ, मेरा वो छोटा भाई है, मेरे से 3-4 दिन पहले बात हुई उसकी। मैं बाहर होता सऊदीया में, मैं उसके बाद से जैसे गाड़ी हिट गई, अभी आए सऊदीया से? भी आया हूँ। बहुत बुरे तरीके से कम उस गाड़ी की स्पीड मेरे अंदाजे से 170 मसलन 70 के करीब, 70-80 के करीब गाड़ी की स्पीड होगी, जिसकी उसके अंदर जो फ्रेम है ना, वहाँ तक वो डैमेज हो गए हैं, वहाँ तक डैमेज हो गए। जो पीछे वाला रफ है वो गया, क्षमता गया पीछे वाला, ऊपर वाली छत गई सारी, उसका व्हील कवर गया। जैसे वो गाड़ी हिट हुई है ना, इस लड़के ने जैसे हमारी ओवर स्पीड के साथ, वो कम से कम 170 के करीब गाड़ी की होगी स्पीड। जो उसके फ्रेम होते हैं ना, वो इतने मोटे होते हैं, आधी इंची के फ्रेम होते हैं। मैं जानता हूँ उसका गाड़ी का अंग जानता हूँ। ये लड़के की गलती है, इसके वालिदैन की ज़्यादा गलती है, क्योंकि ये इनको चाहिए था पूछना, बच्चे का पीछे देखना चाहिए था। छोटा सा बच्चा है, उसके अभी मुंह पे दाढ़ी मूछ नहीं है, तुम इसको गाड़ी दे रहे हो। तुम्हारी गाड़ी वो सारी है, वो पावर है गाड़ी, उसके बाद वो जो अंदर से एयर बॉक्स है वो खुल गया। जो दूसरी गाड़ी ये रास्ते पे आने जाने वाले हैं, कम से कम उसका तो एहसास करो। तुम्हें बैरियल नज़र आ रहा है, कम से कम बैरियल में करो। उसको चाहिए नहीं था गाड़ी के साथ हिट करनी, क्योंकि बैरियल के साथ अगर मारता गाड़ी उसकी वो उसकी उम्र कम थी और हो सकता है कि उससे कंट्रोल ना हुई, ओवर शरारतें कर रहे थे। माँ बाप की गलती है ना, क्यों गाड़ी दी, क्यों गाड़ी दी? बात ये क्यों गाड़ी बच्चे की, इसलिए तो देखना चाहिए ना कि मैं उसका भाई हूँ, मैं भी खाला साहब भाई है। तो मैं जो है ना ये कहना चाहता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब हैं, दूसरे जो असर सरूखा लोग हैं, ये हमें सुनने को मिल रहा है कि जी वो कर्नल का बेटा है, वो उसका बेटा, जिसका मर्जी बेटा, उसके भी 2 हाथ हैं, हमारे भी 2 हाथ हैं। ठीक है ना, हमें इंसाफ चाहिए। मोहसिन नकवी साहब से भी हमारी रिक्वेस्ट है, और भी आला हुकाम से, हमें इंसाफ चाहिए। क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि कोई बंदा जो है ना असर सरूख वाला है तो दूसरे का हक दबा ले, ये नहीं होना चाहिए। आप कीड़े मकोड़ों की तरह कुचलता रहे, ये इंसाफ होना चाहिए हमारे। इसलिए अपने पिछले दिनों न्यूज़ जो सुन रहे थे, वहाँ जो सुलेमान है वो उसके घर गया, जिसके एक बच्चे ने उससे बाइक को, वो भी उसका कज़न था, फंक्शन पे गए थे। टिकटॉक पे आप देख रहे थे, फेसबुक पे देख रहे थे, उनको इंसाफ मिला ना। उसने बोला कत्ल का बदला कत्ल। सुलेमान ने उसके आगे जाके सिफारिश की, मिन्नतें की उसकी, उन्होंने बोला नहीं हमें सिर के बदले कत्ल का बदला कत्ल चाहिए। काजी ने बोला, हर किसी ने अपनी पगड़ियाँ उछाल के उसके आगे रखी, बच्चों तक ने उनके पाँव पड़े, लेकिन ये कहते हैं ये कर्नल का बेटा है। ये किधर का असूल है? ये देखिए ये किधर का असूल है? चाहे कर्नल का जिसका है, लेकिन जो कसूरवार है उसका कसूर होना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। वो वहाँ का निज़ाम है, ये यहाँ का निज़ाम है। ये बताते हैं ना कि ये हमारा सलामी कानून है, किधर गया सलामी कानून, किधर गया है? ये दूसरों के लिए भी चाहिए ना।
जो रियासत बताती है, जो क्या है। छोटे लोगों के लिए कोई कानून नहीं है कि जो बड़े असर रसूख वाले लोग हैं वो जिसको मर्जी कुचलें, जो मर्जी करे, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। कम से कम उनको भी उतनी सज़ा होनी चाहिए। अगर कोई गरीब का बंदा कोई काम कर लेता है, पुलिस उसको घुमाती है, इधर ले जाती है, इधर किधर है वो काम। कल हम वो थाने गए हैं, उनको पूछा कि हमारा वो मुजरम कहाँ पे है। उन्होंने कहा जी हमने वो इधर रखा, इधर। हमने कहा मैं दिखाओ पहले उसको। उन्होंने कहा जी नहीं हम दिखा नहीं सकते। ठीक है जी, कल हमें दिखाया भी नहीं गया, हम किस पे यकीन करें, क्या हमारे साथ हुआ? बयान आ गया है कि मैं तो ओवर स्पीड नहीं था, 110 की स्पीड। गाड़ी देख लेना, गाड़ी देखे ना, गाड़ी एक चीज़ है। कोई का पहला न्यूज़ का बयान देखें, उसने खुद तस्लीम किया न्यूज़ वालों के सामने कि मैं 170 स्पीड पर था। आपके पास इस वक्त कोई आया है आला हुकाम में से? कोई अभी तक नहीं, कोई नहीं आया, कोई नोटिस नहीं, अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया। बड़े वाक़े का अभी तक कोई नोटिस नहीं। हम तो खज्जल हो रहे हैं, पुलिस के पीछे खज्जल हो रहे हैं, हमें दर खज्जल कर रहे हैं। मुजरम बन गया, जो मुजरम है वो मदई बना हुआ है। ठीक है जी, वो अभी तक हमें किसी ने कोई पूछा नहीं है, कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कल जाके थाने हम लोग बैठे रहे हैं, ये हमें दरख्वास्त हम तैयार कर रहे हैं, ये तैयार कर दें, ये इस पर साइन कर दें कि वो बजाय इसके कि वो जो दूसरी पार्टी को बुलाएं। हमें रिस्पॉन्स देने की बजाय मुजरम को रिस्पॉन्स दे रहे हैं। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है? चले जो होना वो तो बात का मसला, लेकिन जिसकी इज्जत करनी चाहिए उसको देना। हमारे अल्लाह काम से कई जिसको इज्जत देनी चाहिए उसको दें। ये जब आते हैं ये मदीना की रियासत मदीना नारे लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, कौन सी रियासत मदीना यहाँ पे? किसको इंसाफ मिल रहा है यहाँ पे? निज़ाम ठीक नहीं है। निज़ाम पहले ठीक होना चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए, हर किसी को मिलना चाहिए, सिर्फ हमें नहीं, हर किसी को इंसाफ मिलना चाहिए। कल और कर सकते, देखे ना, आज इसके साथ किया, हमारे साथ वास्ता हुआ, कल किसी और के साथ करेगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? कल को फिर यही कहेंगे ये मेजर का बेटा, ये कर्नल का बेटा, ये कर्नल मेजरों के यहाँ चलेंगे, MP MN के बेटे चलेंगे। जो दूसरे इंसान है, गरीब बच्चे, वो नहीं चल सकते। वो इंसान नहीं है, वो किसी के बेटे नहीं है, उनके माँ बाप नहीं है, उनमें अंदर जान नहीं है। ये सब लोग हैं, ये तो गलत है ना। इंसाफ चाहिए हमें। नाज़रीन, मैं इस वाक़े का ज़िम्मेदार हमारे सिस्टम को समझती हूँ। हमारा सिस्टम इतना कमज़ोर क्यों है? मैं इस वाक़े का ज़िम्मेदार हमारे कानून को समझती हूँ। मैं इस वाक़े का ज़िम्मेदार हमारी ट्रैफिक पुलिस को समझती हूँ। हमारे मुल्क में ऐसे कानून क्यों नहीं है कि एक 14 साला बच्चा जिसको पूरी तरह से गाड़ी संभालनी भी नहीं आती, वो घर से गाड़ी लेकर निकलता है और एक ख़ानदान को कुचल देता है? क्यों? क्या वो किसी अमीरज़ादे की औलाद थी इसलिए? क्या अमीरज़ादों को इजाज़त है कि वो चाहे जिसको जैसे कुचल डाले? आखिर अभी तक इनके पास आला हुकाम में से कोई बंदा क्यों नहीं आया? वो जिस बच्चे से ये 6 अफराद की मौत हुई है, उसको तो पता भी नहीं था कि उससे कितना बड़ा नुकसान हो गया है या उससे कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। असल कसूरवार उसके वालिदैन थे, जिसने उसको इतना बागी कर दिया था कि वो रोड पे गाड़ी लेकर निकला है, अंधाधुंध अपनी स्पीड में वो जा रहा था और उसको सामने क्या था कुछ नज़र नहीं आया। एक पूरा ख़ानदान, एक पूरा घर तबाह हो गया। ये लोग, इनको सब्र आएगा वक्त के साथ, लेकिन जब इनको सब्र आएगा तब तक हो सकता है इनको इस मुल्क में इंसाफ मिले या ना मिले, लेकिन तब तक बहुत सारे और लोग कुचले जाएंगे, बहुत सारे और लोग बेहक नाहक मौत मारे जाएंगे, सिर्फ इस वजह से कि हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, हमारे यहाँ कोई कानून नहीं है। आखिर हमारे यहाँ ऐसा कोई कानून क्यों नहीं बनाया जाता कि गाड़ी घर से निकालने से पहले आपको पता हो कि अगर आप ओवर स्पीड हो, आप अच्छी गाड़ी नहीं चलाओगे तो आपका चालान होगा, आपको सख्त सज़ा मिलेगी। आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है तो आप गाड़ी नहीं चला सकते, आपकी अगर उम्र थोड़ी है तो आप गाड़ी नहीं चला सकते। क्या इस मुल्क में जिसके पास पैसे हैं सिर्फ उसी को ज़िंदा रहने का हक़ है? क्या इस मुल्क में सिर्फ वही जी सकता है जिसके पास पावर आ गई है? क्यों? आखिर इस मुल्क का निज़ाम ऐसे कब तक चलता रहेगा? ये निज़ाम कब बदलेगा? MYK को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सनम वकास को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।